इस तरीके से कि मेरा आउटपुट शो होना चाहिए। और ये कब शो होगा, जब मैं यहाँ पर ये बताऊँगी कि मुझे कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। और उससे पहले मेरा यहाँ पर ये पिरामिड पैटर्न, जो हाफ पिरामिड मेरा पिरामिड पैटर्न है, वो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा होगा। तो मुझे इस तरीके से आपके सामने ये प्रिंट करवाना है। तो इसे प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी हाइड्रोफाइड यूज़ करी, जो एज यूजुअल सी के लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। मैंने अपना मेन फंक्शन इंटीजर स्टार्ट करा। अब यहाँ से ये इतना पार्ट मेरे प्रोग्राम की बॉडी है, जिसमें मैंने आई नाम का वेरिएबल लिया है, जे नाम का वेरिएबल लिया है और रोज लिया है। अब यहाँ पर आप प्रिंटफ नाम का एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और ये प्रिंटफ नाम का कीवर्ड इनबिल्ट है, पहले से यूजर डिफाइन है, जिसके सॉरी इनबिल्ट कीवर्ड है, जिसको हमने stdio यूज़ के थ्रू यूज़ करते हैं आउटपुट स्ट्रीम में प्रिंट करवाने के लिए, जिससे बोला गया एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज मैंने आपके सामने ले लिए यहाँ पर 4। तो चलिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज 4 बना लेते हैं। 1 2 3, इस तरीके से नंबर ऑफ रोज मैंने यहाँ पर 4 बना लिए। और यहाँ पर अब यहाँ नंबर ऑफ रोज अगर मैंने 4 लिए हैं, तो इसके बाद मेरा स्कैनफ का मैंने यूज़ करा है % और m% रोज। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोग्राम इनपुट फ्रॉम द यूज़र करवाते हैं और आपने यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू 4 डाली है, तो वो 4 नाम की वेरिएबल यहाँ पे रोज पे जाके स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर रोज में जाके नंबर ऑफ रोज स्टोर हुए 4। अब ये 4 जब आपका स्कैनफ में इनपुट कराने टाइम स्कैनफ यूज़ किया जाता है इनपुट कराने के लिए, तो यानी कि आपका नंबर ऑफ रोज क्या होगा 4। तो रोज क्या है यहाँ पर एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल के पास मैंने m% का साइन लगाया है, और ये साइन आपके मेरे उस वेरिएबल के एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करता है। और %d जो कि टाइप स्पेसिफायर है, जो कि आपके कंपाइलर को बता रहा है कि जो वैल्यू इनपुट की गई है वो भी इंटीजर टाइप है, क्योंकि रोज हमने यहाँ पर इंट लगाया है। अब यहाँ से मुझे अपने प्रोग्राम का एक लूप चलाना है, i = रोज। तो i का वैल्यू आपके पास हो गया 4। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अगेन इस प्रोग्राम में हम लोग ट्राई रन कर रहे हैं। और आपका सेकेंड कंडीशन i > 0, तो i की वैल्यू 4 है, जो कि 0 से बड़ा है। दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये जो लूप चल रहा है ये है मेरा आउटर लूप, तो अब मैं इसके इनर लूप पर जाऊंगी। और इनर लूप में आपकी j की वैल्यू i के इक्वल है, यानी कि आपकी j की वैल्यू अगर i के इक्वल है तो i की वैल्यू 4 है, तो j की वैल्यू भी आपकी 4 होगी। दिस इज माई थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या j मेरा 0 से बड़ा है। j की वैल्यू 4 है, जो कि 0 से बड़ा है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे आपका स्टार। ये है मेरा 5th पॉइंट। तो i का वैल्यू भी 4 और j का वैल्यू भी 4, यानी कि आपका i का वैल्यू यहाँ पर ये होगा 4 3 2 and 1, जो कि हम ये रो के लिए यूज़ कर रहे हैं। और कॉलम का वैल्यू भी आपका 1 2 3 4। तो इस वजह से अगर आपका j का वैल्यू भी 4 है और i का वैल्यू भी 4 है, तो j भी 4 और i भी 4। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आपका स्टार प्रिंट करवा दिया। अब मैं वापस यहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि मेरी अगर ये वाली प्रिंट में स्टार की बॉडी चल रही है, तो हम j माइनस करेंगे। अब j की वैल्यू j माइनस माइनस, तो j = j माइनस का 1। j की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो j की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3। दिस इज माई 6th स्टेप। अब नाउ दिस इज माई 7th स्टेप। इसमें मैं कंडीशन चेक करूँगी कि क्या मेरा 3 0 से बड़ा है। यस, कंडीशन मेरी 3 से बड़ी है, 0 से बड़ा है 3, तो यानी कि आपके थर्ड कॉलम में मेरा फिर अगेन एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका j में माइनस माइनस होगा, तो j माइनस माइनस यानी कि j = j माइनस 1। इस टाइम j की वैल्यू 3 थी, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 2 मेरा 0 से बड़ा है, तो अब आपके सेकंड कॉलम में स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आपके फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि आपके 4th रो एंड 4 कॉलम में ये स्टार प्रिंट हो चुका है। अब फिर दोबारा से j में डिक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, लेकिन -1 0 से बड़ा नहीं होता है, इट बिकम्स फॉल्स कंडीशन। अगर वो फॉल्स आ जाएगा तो अब हम चले जाएंगे आउटर लूप पर, और इस आउटर लूप पे है आपका i++। इसे यहाँ से रब कर देते हैं, i माइनस माइनस का मतलब है आपका i = i-1। i की वैल्यू अभी आपके पास रो के इक्वल थी, और रो की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 - 1 आपका हो गया 3। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 3 मेरा 0 से बड़ा है, तो इस टाइम पर रो की वैल्यू 3 चलेगी, यानी कि दिस इज माई रो जिसकी वैल्यू 3 है, और आपकी j की वैल्यू किसके इक्वल है i की, और i की वैल्यू भी आपकी 3 है। तो यानी कि j की वैल्यू भी 3 और i की वैल्यू भी 3 यहाँ पर, और 3 आपका 0 से बड़ा है। कंडीशन आर ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे स्टार, यानी कि आपका रो भी 3 और j भी 3। तो मेरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है स्टार।
फिर जे में डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू अब हो जाएगी आपके पास 2 मेरा 0 से बड़ा है, रो तो आपका यहाँ पर पहले आपका रो 3 रहेगा लेकिन जे 2 हो जाएगा, एक और स्टार प्रिंट हो गया। फिर एक जे माइनस होगा तो अब यहाँ पर जे की वैल्यू 1 एंड रो आपका 3 रहेगा, एक और स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे आपका -1 हो जाएगा, तो -1 0 से बड़ा नहीं होता, ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा से आपने आई में यानी कि रो में अपना फिर डिक्रीमेंट करा, रो की वैल्यू अभी 3 चल रही थी, अब रो की वैल्यू 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 मेरा 0 से बड़ा होता है, हम आ जाएंगे जे पर, जे आई के ऊपर है यानी कि आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो इस तरीके से आपका यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका जे में एक और डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो रो 2 एंड कॉलम 1 आपका स्टार प्रिंट हो गया। फिर आपका जे -1 तो -1 नहीं है, अगेन रूट मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आपका आई में एक और इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पे 2 - 1 1 मेरा 0 से बड़ा होता है, तो यानी कि आपका आई भी 1 और जे किसके इक्वल है, आई के, और आई की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से आपका जे में एक और माइनस होगा, -1, तो -1 0 से बड़ा नहीं होता है, यानी कि आप इस ग्रुप से तो बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे आई में एक और माइनस होगा, ये भी आपका -1 हो जाएगा, -1 0 से बड़ा नहीं होता है और आप प्रोग्राम से यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड पैटर्न।